यूपी की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल बीएसपी एसपी के दरमियान चुनाव इत्तेहाद का ऐलान हो सकता है। लखनऊ में कल दोपहर 12 बजे एसपी सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। माना जा रहा है कि दोनों लीडर कल इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकते हैं। जराये के मुताबिक दोनों पार्टियां 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को इस इत्तेहाद से दूर रखा गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही कल 12 बजे ताज में हो, लेकिन ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि गठबंधन तय हो गया और सीटों का फार्मूला भी तय हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगी ये तस्वीर पहले ही इस बात को बयां कर चुकी थी कि अब 25 साल पुराने बिछड़े दो बड़े दल एक साथ आ चुके हैं। 2.5 दशक बाद ये दल एक साथ आएंगे तो बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब गठबंधन का फार्मूला भी तय कर दिया गया है। आरएलडी को 2 सीटें, अनुप्रिया पटेल के लिए 1 और ओम प्रकाश राजभर के लिए 1 सीट छोड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच सीट छोड़ी जाएगी। यानी इन तस्वीरों में जो सच्चाई है, जो साथ दिख रहे हैं एक साथ, अब वाकई में वो एक साथ आ गए हैं। और ये सबसे भारी पड़ेगा अगर किसी के ऊपर तो वो होगी यूपी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यानी 42% वोट शेयर। अगर 2014 के इलेक्शन की बात करें तो 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी और 34 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, यानी दोनों के आंकड़े अगर मिलाएं तो 65 सीटों पर ये दोनों दूसरे नंबर पे थे। अगर एक साथ होते तो 14 में भी मुसीबत होती, लेकिन अब चुनाव 2019 का है और ये 2 दल एक साथ हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल भी इसमें शामिल है। ऐसे में अब साफ है कि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने होगी कि आखिर गठबंधन का रास्ता कैसे रोकें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। आइए देखते हैं इस सिलसिले में बीजेपी का क्या कहना है। बसपा और सपा जनता के बीच में तो जाती नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही वो उत्तर प्रदेश की जनता को एड्रेस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां फील्ड में काम कर रही है और हमारा मिशन 51% वोट है। हम 51% वोट के टारगेट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा सीट जीतेंगे और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कोई कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कोई कितना इकट्ठा हो जाए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एकजुट है और फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता सड़क पर आकर वोट करेगी और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाएगी। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव और मायावती कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इतना वक्त क्यों लगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? देखिए, बहुत अहम सवाल है मनोजा ये जी, और इसमें वक्त लगने का जो सबब है वो ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो पूरा एक पस मंजर है वोट बैंक के ताल्लुक से वो बिखरा हुआ है जी, और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर, समझौते को लेकर कहीं ना कहीं एक खुसूसी इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं मंजरनामा एक वाज़ेह करना पड़ता है कि कौन सी सीटों पर बीएसपी के असरात ज्यादा हैं, किन सीटों पर यादव वोट मुतासिर कर सकता है, किन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक ऐसी उसमें पोजीशन में होगा कि जो अपने कैंडिडेट को जिता सके। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसमें देर भी लगी है। लेकिन जो कुछ भी बयानबाजी बीजेपी की जानिब से की जा रही है तो उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ताहम इतना जरूर है, अगर वाकई तौर पर कल ये इत्तेहाद जो है अमल में आकर और सीटों का बंटवारा बड़े सलीके से हो जाता है तो कहीं ना कहीं दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी बरतर इख्तियार जमात के लिए। बिलखुसूस बीजेपी ने जैसा कि ये किया था कि बड़ी तादाद में दलित वोट हासिल किया था और अगर ये इक्वेशन बन जाती है दलित और मुस्लिम के ताल्लुक से तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा खसारा उठाना पड़ सकता है। दावे अपनी जगह है। और देखिए, एक बात और मैं वादा कर देना चाहता हूँ मुनव्वर यहाँ पर चैनल के ताल्लुक से, चैनल के वसीले से, कि देखिए कहीं ना कहीं जब हम अवामी सतह पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बदजन जरूर नजर आते हैं। तो ये जो एक फैक्टर रहता है ये भी इलेक्शन को बड़ा मुतासिर कर सकता है। तो इसमें ये अगर इक्वेशन बन के सामने आ जाए बीएसपी एसपी की तो लोगों में नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। तो फायदे में तो जरूर रहेंगी दोनों जमातें। अब ये फैसला करना होगा कि किस तनाजुर में ये फैसला होता है, क्या मायावती की क्या डिमांड रहती है, अखिलेश क्या कहते हैं, तो ये तो कल वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि जो दावे बीजेपी के जानिब से किए जा रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि नजरअंदाज तो नहीं करेंगे, ताहम कहीं ना कहीं कमजोर जरूर है क्योंकि आवाम में जो है एक रुझान जो है वो बरतर इख्तियार जमात के खिलाफ हमें नजर जरूर आ रहा है। जी बिल्कुल।